बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सगीर असद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आजकल चल रही हैं कि नैब तैयारियां कर रहा है मियाँ जवेद लतीफ़, मियाँ शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह व दीगर PMLN की लीडरशिप को गिरफ़्तार करने की, और PTI के वज़रा को भी, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, और उसके रहनुमा को भी, जंगीर तरीन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से भी उनके बड़े रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जाने वाला है ज़राए के मुताबिक, और KPK के भी बड़े मिनिस्टर जो NP से हैं, दीगर पार्टी से हैं, उनको भी करप्शन के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार किए जाने वाला है। ये तो एक आसन अक़दाम हैं कि इमरान खान साहब करप्शन पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और जो भी उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि वो इनको रेस्ट, और जिस तरह प्लानिंग के साथ मियाँ शहबाज शरीफ को इस वक्त उन्होंने फंसाया है गेम करके, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ का नाम ECL में भी डाले जाने वाला है, वो बाहर भी नहीं जा सकेंगे। पहले उसे गारंटी दे के किसी साहब ने, उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता, उन्होंने गारंटी दे के शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में बुलवाया कोरोना की आड़ में। अब वो पाकिस्तान में तो आ गए, कोरोना की आड़ में आके उन्होंने थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी की, अपना आप दिखाया भी कि मैं हूँ पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने इन्हें बिल आखिर फंसा दिया जहाँ फंसाना था, कि अब उनका नाम ECL में डाला जा रहा है। हमजा शहबाज पहले से अंदर हैं, उन्हें 1.5-2 साल होने को हैं। हमजा शहबाज ने सबसे बड़ा कुर्बानी दिया कि इस वक्त तक वो अंदर हैं। आगे इनके बेटे सुलेमान शहबाज को भी गिरफ़्तार करने की तैयारियाँ हैं, क्योंकि चीनी स्कैंडल प्रोग्राम के अंदर जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी ली है, उनमें सुलेमान शहबाज शरीफ का नाम फर्स्ट पे आ रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी भी गिरफ़्तार होने जा रहे हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी की जो रिपोर्टें आई हैं उनमें वाज़िया तौर पे आया है कि जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, तब जब सब्सिडी दी गई थी, उनमें वज़ीर आला पंजाब थे जब वो, उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब, इनके बेटे मियाँ सुलेमान शहबाज ने नंबर 1 पे सब्सिडीज़ ली, और बहुत ज़्यादा बड़ी अकाउंटिंग में मिलियंस डॉलर्स में पैसा जो है वो हड़प किया, जो गरीब अवाम का हक था। मियाँ जवेद लतीफ़ चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमाओं में से हैं, और उनके अगेंस्ट भी नैब ने शिकंजा कस लिया है, और अब मियाँ जवेद लतीफ़ की गिरफ़्तारी भी बहुत जल्द मुतवक्के है। यहाँ पे मैं वजाहत कर दूँ कि मियाँ जवेद लतीफ़ इससे पहले इतने बड़े शिकंजे में कभी नहीं फंसे। फ़र्स्ट टाइम उनकी ये गिरफ़्तारी इतनी बड़ी होने जा रही है, और फर्स्ट टाइम वो इतने बड़े केस में फंस चुके हैं जिससे निकलना जल्द उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, और बहुत ही नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि जिस स्कैंडल में वो फंस गए हैं, इसका बहुत मुश्किल होगा कि उनको देने के बगैर छोड़ा जाए। तो वैसे भी जो ये प्लान किया है अब इन्होंने, इसमें वो मुश्किल है कि जल्द किसी को रिहाई दें। पहले तो वह है कि महीना 2 महीने के बाद मुख्तलिफ लोगों को रिहाइयाँ मिली हैं, अब ऐसा नहीं होगा, अब ये करने जा रहे हैं इसको कंप्लीट। और अब यहाँ पे जो बड़ी न्यूज़ है वो मैं ये देने जा रहा हूँ कि ये तो है ओपोजिशन का हाल, और इसमें जो वफाकी वज़रा जाएंगे उसमें आप वफाक को भी ले लेंगे साथ में, और चौधरी बरादरान के लोग भी अरेस्ट हो रहे हैं, जहाँ पे उनको जान के लाले पड़े हुए हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं। तो यहाँ ये सारा सिनेरियो बना हुआ है, मुल्क के हालात बने हुए हैं, ओपोजिशन जितनी है और इत्तेहादी जितने हैं परेशान हैं कि सबको फ़िक्र लगी हुई है कि हमारी गिरफ़्तारियाँ होने जा रही हैं। वहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि 2020 इमरान खान की वज़ारत उज़्मा का भी लास्ट साल है, और इसी साल में इमरान खान साहब भी जा रहे हैं अपने घर को, और भी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, हुकूमत का पलड़ा बदला जा सकता है, और ये आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि इमरान खान साहब कब
जा रहे हैं, इमरान खान साहब क्यों जा रहे हैं, इमरान खान साहब को कौन भेज रहा है, और ऐसा क्या होने वाला है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है या ये जो वजारतों उज़्मा का मामला है ये बदल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, वज़रा जो है वो तो रेस्ट हो रहे हैं, वो तो बदला जा रहा है ना। वैसे भी हमारे 1 महीने बाद वज़रा का सिस्टम तो बदला जाता है, कभी कोई वज़ीर बदला गया, कभी कोई वज़ीर बदला गया, 3 महीने तक कोई वज़ीर रहता ही नहीं है पाकिस्तान में, बदला जाता है। तो अब वज़ीर आज़म बदला जाने वाला है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्यों बदला जा रहा है, कौन लोग बदल रहे हैं और कब बदल रहे हैं, और हालात क्या होंगे, और इसके बदलने के बाद हालात क्या बन सकते हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।